हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। डिफरेंशिएशन चैप्टर हमारा मैथ्स 2 के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो शुरू था। एक्सरसाइज 1.5 भी हमने कर लिया था, सिर्फ लास्ट का क्वेश्चन नंबर 4 बच गया है जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। बीच में ही मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी स्टार्ट कर दिया था जो अप्रॉक्स फिनिश हो गया है। तो चलो आज इसको भी हम लोग फिनिश कर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? फाइंड द nth और डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ax प्लस बी रेज टू m। ये जो सबसे पहले आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 में अप्रॉक्स 12 क्वेश्चंस है। जो पहला क्वेश्चन है अपने आप में अलग है, थोड़ा सा लेंथी है। आप आंसर में जाके देखोगे तो 3 आंसर दिए हुए हैं। तो हमको करना क्या है अभी कि जितने भी ये क्वेश्चंस होंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आप 3 बार डिफरेंशिएट करोगे। पहली बार y को डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स आएगा, फिर सेकंड टाइम dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो d2y बाई डी एक्स पर आएगा, फिर उसको थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करोगे और थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा d3y बाई डी एक्स क्यूब आएगा। उसके बाद आप खुद का फॉर्मूला बनाओगे, लॉजिक लगाओगे कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए जैसे पहला ऑर्डर का था, दूसरा ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर, तीनों को आप एनालाइज करोगे, देखोगे कि क्या कॉमन आ रहा है। फिर ऐसे ही फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऑर्डर होगा तो उसके लिए, या कोई एक जनरल nth ऑर्डर दिया है तो उसके लिए हम खुद से फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये जो कंसेप्ट है ये सीखने के लिए फैक्टराइजेशन का जो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे कि आपने 11th में सीखा था, 5 फैक्टोरियल इज व्हाट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, यानी कितना भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और एक एक कम करते हुए जब तक 1 नहीं आएगा तब तक करना है। ऐसे ही अगर n फैक्टोरियल है तो आप क्या करोगे, n इंटू फिर n में से -1 किया, फिर n में से -2 किया और ऐसे करते जाओगे, लास्ट में 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। तो ये n फैक्टोरियल होता है। मान लो यहाँ पर है m-2 फैक्टोरियल, तो कैसे करोगे, m-2 है, ठीक है, फिर इंटू, फिर m-2 में से और 1 माइनस किया तो m-3, -2 -1 -3 और एक कम किया तो m-3 और -1 -4, ऐसे आते जाएगा। लास्ट में जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम एक्सपांड करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसी के साथ बता दूं, अगर 1 फैक्टोरियल दिया है तो आंसर 1 आता है और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला 0 फैक्टोरियल होगा तो भी आंसर 1 आता है। तो ये फैक्टोरियल का कुछ कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। 11th में था, नहीं सीखा 11th आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ इतना याद रखो। इसके बाद अगर कोई निगेटिव इंटीजर है या निगेटिव है, माइनस में अगर कुछ होगा तो उसका फैक्टोरियल नहीं निकल पाएगा। वी कैन नॉट कैलकुलेट फैक्टोरियल फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, ये याद रखना। तो ये कुछ बेसिक बातें याद रखनी है, डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। चलो देखते हैं अब इसका क्या करेंगे। सबसे पहले आप ये जो क्वेश्चन था उसमें हमने y ले लिया, y इज इक्वल टू, देन आप लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से x को x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x वेरिएबल, x को छोड़ के a b ये सब कांस्टेंट है, याद रखना। और ये कैसा टाइप है, x रेज टू n टाइप है, x रेज टू n, x के बदले पूरा ax प्लस b है। फॉर्मूला क्या था x रेज टू n का, n जो है पहले आता था x रेज टू n-1। तो अभी यहाँ क्या आएगा, ये y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, आगे आ गया m इंटू ax प्लस बी और रेज टू m-1 हो गया। अब क्या करोगे, इसको जरा मैं मिटा देता हूँ, पहले इसको रफ कर देते हैं। अब क्या आ गया, ध्यान से देखो, ये जो m था वो आगे आ गया ax प्लस बी रेज टू m-1। ये आने के बाद हमने x के जैसे किसको ट्रीट किया था, ax प्लस बी को, तो इसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे। आप चाहिए तो यहाँ लिख सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी से मल्टीप्लाई किया। चलो पहले स्टेप में लिख देते हैं, अगले स्टेप से डायरेक्ट करेंगे। सो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा a, तो हम लिखते हैं m ax प्लस बी रेज टू m-1 इंटू a। इसका डेरिवेटिव ax है तो x के साथ a है तो a है, b का डेरिवेटिव 0। अब इसको अच्छे से लिखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, ये a आगे ले लो a और यहाँ पर है ax प्लस बी रेज टू m-1। तो ये आपको पहला डेरिवेटिव मिल चुका है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि इसका यूज़ मैं करने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना। ये जो पूरा क्वेश्चन नंबर 4 है, 12 क्वेश्चन है, सिर्फ पहला क्वेश्चन बहुत लेंथी है, इसको देख के डर मत जाना, यह है बहुत आसान, लेकिन इसमें कुछ केसेस वगैरह हम करेंगे। इसके बाद से जो सेकंड क्वेश्चन के बाद से थोड़ा आसान है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप यहाँ लिखते हो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वापस डिफ्रेंशिएट करो। सो डी वाई बाई डी एक्स है, उसका वापस डेरिवेटिव करोगे तो आगे डी बाई डी एक्स आ गया। अब इसका डेरिवेटिव देखो, m और a तो कांस्टेंट है, m a,
ये वापस एक्स रेज टू एन है, तो m माइनस वन आगे आ गया m माइनस वन, और यहाँ क्या हो गया ए एक्स प्लस बी, यहाँ m माइनस वन इसमें से माइनस वन कर देंगे, और ये जो ए एक्स प्लस बी है उसका वापस डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहाँ किया था, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए आएगा, हमने निकाला था, अब डायरेक्ट कर सकते हो, एक बार किया ना दिखा के, अब डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो सॉल्यूशन बहुत लंबा चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके इस तरह से। अब देखो ये m है और ये a और a मल्टीप्लाई के ए स्क्वायर, और ये m माइनस वन, अच्छा, और यहाँ पर क्या है देखो ए एक्स प्लस बी रेज टू m माइनस वन और माइनस वन माइनस टू, तो ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके जितना सिंप्लीफिकेशन होता है उतना करो। यहाँ पर क्या हमको आंसर को एक पैटर्न में लिखने की ज़रूरत है। देखो अब यहाँ पर अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, इसको वापस से हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, अब ये एम ए स्क्वायर एम माइनस ये सब कांस्टेंट है, उसको ऐसे ही रखो, उसको जीरो मत कर देना, नहीं तो आप बोलोगे कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, ये इसके साथ अटैच है ना कोएफिशिएंट है इसलिए जीरो नहीं होगा, एम ए स्क्वायर एम माइनस वन ये हो गया यहाँ पर, फिर इनटू ए एक्स प्लस बी रेज टू एम, अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, ये एम माइनस टू आगे आएगा और ए एक्स प्लस बी, एम माइनस टू आ गया, फिर ए एक्स प्लस बी, और यहाँ जो एम माइनस टू था उसमें से माइनस टू और माइनस वन कर दिया, एम माइनस टू में माइनस वन किया, फिर ये जो ए एक्स प्लस बी है इसका अगेन डेरिवेटिव ए आएगा, बार बार देखो अगेन डेरिवेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो गया डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब एम, ये जो ए स्क्वायर और ए है मिलके ए क्यूब हो गया, ये क्या आया एम माइनस वन एम माइनस टू और ए एक्स प्लस बी रेज टू एम माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री। अब ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी क्वेश्चन है उस सब क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। क्या करना है कि सबसे पहले पहला डेरिवेटिव निकालो, फिर दूसरा डेरिवेटिव, फिर तीसरा डेरिवेटिव। अच्छा ध्यान देना है कि लिखते समय एक पैटर्न में लिखना है। पैटर्न मतलब क्या, तीनों में देखो m आ रहा है पहले m, मतलब हर बार एक m आएगा ही आएगा, m के बाद a आ रहा है, a का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, फिर a का पावर 2 आया, फिर a का पावर 3 आया, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में a स्क्वायर आ रहा है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में a क्यूब आ रहा है। ओके यहाँ पर कुछ नहीं था m माइनस वन, ओके यहाँ पर m माइनस वन आ गया और यहाँ m माइनस टू एक्स्ट्रा आ गया, ए एक्स प्लस बी रेज टू एम माइनस वन पहले में आया, यहाँ पर सिर्फ ए एक्स प्लस बी रेज टू एम था, एम माइनस वन हो गया, एम माइनस टू हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो एम माइनस टू, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो एम माइनस वन, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में एम माइनस थ्री आ गया। अब ये जो तीनों डेरिवेटिव आया है उसको एनालाइज करने के बाद हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कैसे करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ n करना है n, जैसे पहला ऑर्डर डेरिवेटिव था 1 1 2 2 3 3 वैसे। अब देखो यहाँ पर ये जो ए क्यूब था, अगर देखा जाए तो ए क्यूब पहले लिखो, फिर क्या आ रहा था ए क्यूब, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में 3 था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 था और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में ए रेज टू 1 था। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में जो 3 है वहाँ n आ जाएगा, यहाँ 3 है तो ए रेज टू 3 था, n है तो n रहेगा। यहाँ क्या है देखो m, ध्यान से देखना, ऐसे करते m, फिर m माइनस वन, फिर m माइनस टू। देखो यहाँ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या था m माइनस वन m माइनस टू तक था, m माइनस वन m माइनस टू, कब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में m माइनस टू था, d3y थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो उससे कम है, ध्यान से देखना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो m माइनस वन तक ही है, 2 है तो ये 1 तक है, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में सिर्फ m है, m माइनस वन भी नहीं है, यानी क्या ये 3 है तो m माइनस वन m माइनस टू है। अगर ये 4 होता d4y बाई डी एक्स रेज टू 4, सो m माइनस वन m माइनस टू, और ये 4 है इसलिए m माइनस थ्री तक आता। अगर फोर्थ ऑर्डर निकालोगे 5 होगा ना यहाँ, तो और आगे जाके m माइनस फोर, मतलब ये 5 है तो उससे कम आएगा, ये 3 है तो 2 आ रहा है, ध्यान से देखो। ओके लेकिन यहाँ पर n है तो ये क्या होगा m माइनस, ये और जाएगा m माइनस ये जो भी था यहाँ पर जो n है उससे कम रहेगा, यहाँ 3 है तो 3 से कम है, सो m माइनस जो n है उससे कम रहेगा। ध्यान से देखो, इस तरह से एक जनरलाइज कर रहा हूँ मैं। a क्यूब है, d3 था तो a3, dn है तो an, फिर
d3 था तो m m-1 m-2 तक था, तो dn है nth है, सो m m-1 m-2, यहाँ 3 है तो उससे कम है ना 2, यहाँ n है तो क्या होगा m माइनस n से एक कम। इसके बाद ये देखो क्या है ax प्लस बी रेज टू m, ध्यान से देखना यहाँ 3 है तो m-3 है, यहाँ d2i है तो m-2 है, यहाँ d1 है तो m-1 है, यानी जितना यहाँ होता है यहाँ d3 है तो m-3 है, सो यहाँ dn है तो m-n आएगा। सो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। ये है जनरलाइज फॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन ये काफ़ी लंबा दिख रहा है, इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में करके और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमारा आंसर आ चुका है, y दिया था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और तीनों डेरिवेटिव को एनालाइज करके हमने एक nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला। यहाँ तक आप करते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, 1 मार्क कट सकता है। तो जनरलाइज कैसे करें? फैक्टराइजेशन का यूज़ करके। तो अब ध्यान से देखना है आपको, फैक्टराइजेशन जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में करते डी nth ऑर्डर डेरिवेटिव, एकदम ध्यान से देखना, a रेज टू n m m-1 m-2, ओके, ये क्या है m माइनस n, और ये माइनस से ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। अगर समझो इसको और कम कर दिया, मुझे इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लेके जाना है, यहाँ m जो है ना वो क्या हो रहा है, एक एक कम होते जा रहा है, m m-1 m-2 एक एक कम होते जा रहा है। अगर ये जो m है m m-1 m-2 ऐसे होके 3 2 1 आ जाए तो मैं इसको m फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर तो आगे का टर्म है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आगे का टर्म लाता हूँ। ये जो है m-n+1 इसमें से और एक माइनस किया तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे, m-n आ जाएगा। इसमें से और एक माइनस किया तो m-n-1 आएगा। इसको और ऐसे करते गए तो फाइनली 3 × 2 × 1 आ जाएगा, समझे। और लास्ट में ये भी तो बचा है ना, ax प्लस बी रेज टू m-m। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन ये कहाँ से आया, ये जो पार्ट है ये मैं खुद से लेके आ रहा हूँ। कौन सा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है आपको ब्लू पोर्शन दिख रहा है ना, ये तो था नहीं, मैंने अरेंज किया। क्यों किया? क्योंकि इसमें और एक कम करके, कम करते करते 1 कब तक आई, ये 3.2.1 है ना, वो डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट था तो ये मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ डिवाइड करने जा रहा हूँ ताकि एडजस्टमेंट हो जाए। इसको डिवाइड कर रहे हैं m-n, जो ऊपर एक्स्ट्रा पार्ट आया उससे ही डिवाइड कर रहे हैं, 3 × 2 × 1। क्यों कर रहे हैं इतना? सिंप्लीफाई ना, पीछे जो आपको आंसर दिया वो चाहिए ना, आंसर सिंप्लीफाई करके दिया है तो वो ही आंसर लाने के लिए। नहीं तो हमारा ये आंसर यहाँ पर आ चुका है, ये फाइनल आंसर है। लेकिन जो हमारा ये एक्सरसाइज है 1.4 में 5 में फोर्थ वाला, इसके पीछे इस क्वेश्चन के 3 आंसर दिए हैं। क्यों दिए हैं वो हम देखेंगे। तो पहले इसको देखो, ये मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, फैक्टराइजेशन का यूज़ करके सिंप्लीफाई। ओके, अब ये क्या है देखो, a रेज टू n। अब यहाँ से जैसे मैंने बताया m m-1 m-2 से लेके 1 तक, समझ में आ रहा है? अभी मैंने बताया था ना, m m-1 m-2 ऐसे करते जाओगे एक एक कम, तो फाइनली लास्ट में अगर 3 2 1 तक आ रहा है तो इन सबको हटा के हम m फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्या है ये? m फैक्टोरियल। तो वैसे ये पूरा कहाँ से, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, m फैक्टोरियल हो गया, m फैक्टोरियल। और इसके बाद क्या था इनटू में, ax प्लस बी रेज टू m-n अपॉन, अब देखो आगे, आगे क्या है देखो, m-n, फिर ये देखो ये m-n से शुरू हो रहा है और उसमें से एक कम हुआ, फिर आगे और एक कम होगा, एक कम होगा, ऐसे करते करते 1 तक आए। तो मतलब ये m-n फैक्टोरियल है। समझ में आ रहा है ये क्या है? m-n से शुरू हुआ, जैसे कोई टर्म होता है ना, समझो 5 से शुरू हुआ, फिर उससे कम किए 4, फिर कम किए 3, फिर 2, लास्ट में 1, तो ये जो स्टार्टिंग होता है ना 5, उसका फैक्टोरियल लिख देते हैं। वैसे ही है m-n, वहाँ से शुरू हुआ, फिर उससे एक कम किए -1, फिर और एक कम हो रहा है, डॉट डॉट, मतलब एक एक कम होकर लास्ट में 3 2 1 1 आ रहा है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है उसका फैक्टोरियल, इस तरह से एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है ना, वो फैक्टोरियल होता है, 11th में आपने सीखा था। तो ये हमारा जो है फाइनल nth ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है, ठीक है। तो ये आंसर है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में पीछे 3 आंसर दिए हुए हैं, क्योंकि वो केस दिए हुए हैं। क्या आंसर दिया है, क्या केस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वो ला के दिखाता हूँ क्यों ऐसा दिया है। यहाँ पर m और n की वैल्यू तो पता नहीं है। nth ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या, nth ऑर्डर, n मतलब कि 5वां ऑर्डर,
10वां ऑर्डर, 20वां ऑर्डर डेरिवेटिव, 100th ऑर्डर यानी डी 100 टाइम, कुछ भी हो सकता है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और जो क्वेश्चन था वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेस टू एम, इसमें जो एम है उसकी भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अब हम इसको केसेस देंगे। ओके, सबसे पहला केस, केस 1 क्या है? केस 1, इफ़ इसमें अगर जो m है वो 0 से ग्रेटर है एंड जो n है वो भी 0 से ग्रेटर है, या तो n तो 0 से ग्रेटर ही रहेगा। ओके, जो m है m, ओके, सबसे आप हमेशा m एंड n की बात करोगे, m हमेशा ग्रेटर देन 0 लो, और अगर जो m है वो n से भी बड़ा है एंड m इज़ ग्रेटर देन n, ध्यान दो पहला कि अगर m 0 से बड़ा है, ओके, और m n से भी बड़ा है, तो m बड़ा है n से, m इज़ ग्रेटर देन n, तो इस समझो ये 5 है और ये 2 है, तो 5 - 2 3, तो ये 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब यही फॉर्मूला इसके लिए फॉलो होगा, जो फॉर्मूला था वही लिख दो पहले केस में, यानी पहले केस के लिए ये आंसर है अपॉन m - n फैक्टोरियल। ये जो फर्स्ट केस है उसके लिए सेम फॉर्मूला फॉलो होगा, एकदम ध्यान से देखो, ये हो गया फॉर फर्स्ट केस। अब यहीं पर मैं आपको केस 2 बताता हूँ। ओके, केस 2, केस 2 क्या है ध्यान से देखो। मान लो कि यहाँ पर जो m है ग्रेटर देन 0 है, m 0 से ग्रेटर है, लेकिन जो n है m n से छोटा है। क्या दिया मैंने? m इज़ लेस देन n। तो ऐसे केस में क्या होगा, एकदम ध्यान से समझना, m तो पॉजिटिव है, m छोटा है n से, मान लो m है 2 और n है 3, तो 2 - 3 फैक्टोरियल, तो -1 फैक्टोरियल, ऐसे आएगा। अगर m बड़ा है n से, सॉरी m छोटा है n से, तो निगेटिव में आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता। ओके, कोई नेगेटिव टर्म है उसका फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता, पॉजिटिव इंटीजर्स का जो है फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है ना, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड पढ़ा है ना आपने, नॉट डिफाइंड है ना इन्फिनिटी। और याद रखो कि अगर 1/0 होता है तो इसका आंसर इन्फिनिटी होता है, और अगर 1/ नॉट डिफाइंड है तो इसका आंसर 0 होता है। यानी अब देखो ये 1/ तो है नहीं, यहाँ पर ये समथिंग अपॉन नॉट डिफाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा 0, dny/dx⁻n इज इक्वल टू 0। क्यों 0 हुआ? बिकॉज ये जो है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और समथिंग अपॉन नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, इसके लिए ये ऐसे हो गया, ये हो गया। अब तीसरा केस, केस 3, ध्यान से देखना, अगर m और n दोनों इक्वल है, m इज ग्रेटर देन 0 एंड m इज इक्वल टू n, एकदम ध्यान से देखना, अगर तीसरा केस है कि दोनों सेम है, तो यहाँ पर ये दोनों सेम हो जाएंगे m और n। और अब देखना यहाँ पर जो बता रहा था मैं, अगर m - n किया फैक्टोरियल, दोनों सेम है, समझे 2 और 2 है दोनों, तो 2 2 0 फैक्टोरियल, अगर दोनों सेम है तो 0 फैक्टोरियल। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्या बताया कि 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, ध्यान से देखना, 0 फैक्टोरियल, अगर ये दोनों सेम है तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा, सेम सेम है, 0 फैक्टोरियल अपॉन में 1 आ जाएगा, तो यही आंसर चेंज हो जाएगा, dny/dx⁻n इज इक्वल टू, अच्छा n और m सेम है, ओके, m और n सेम है, तो a⁻n, ये जो m फैक्टोरियल है उसको भी n लिख दो, n फैक्टोरियल ax प्लस b। अब ये देखो m - n, ये दोनों सेम है ना, m - n दोनों सेम है तो ये 0 आ गया, अपॉन m - n फैक्टोरियल, दोनों सेम है तो 0 फैक्टोरियल। सो फाइनली आपको क्या मिला, dny/dx⁻n, तो ये हो गया देखो a⁻n n फैक्टोरियल, और ये किसी का पावर 0 होगा तो 1 होता है, और ये भी 1, तो ये 1 आप ऐसे लिख सकते हो, इंटू 1/1, एंड फाइनली a⁻n इंटू n फैक्टोरियल, ये आपको मिल गया आंसर। सिंप्लीफाई कर दिया मैंने उसको, तो आपको 3 आंसर मिले। देखो एक तो ये आंसर था, डेरिवेटिव यहाँ पर nth ऑर्डर 3 मिली। हर क्वेश्चन में ऐसा है क्या? नहीं, ये पहले क्वेश्चन में ही सिर्फ 3 केस है, बिकॉज ये बार में m दिया था, इसके वजह से। सो जो फाइनल आंसर ये है, लेकिन अलग अलग वैल्यूज़ अगर m और n की होगी तो उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप का आंसर हो सकता है। m इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हर केस में लो m इज़ ग्रेटर देन 0, ओके, m इज़ ग्रेटर देन 0, m इज़ ग्रेटर देन 0। पहला केस क्या लेंगे, अगर m n से बड़ा है तो जो आंसर था वही रहेगा। दूसरा केस, अगर m n से छोटा है, m इज़ लेस देन n, तो क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, समथिंग अपॉन नॉट डिफाइंड इज
0, तो ये 0 आ गया। तीसरा केस में ये m और n दोनों को इक्वल ले लो, m इज इक्वल टू n, तो ये क्या हो गया 0, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ओके, और ये भी m माइनस n 0 हो जाएगा, समथिंग रेज टू 0 इज 1, तो सिर्फ इतना ही आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो, ये इस तरह से करना है। आप सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको प्रैक्टिस करो। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ से पार्टीशन है, इतना करने के बाद ये जो है यहाँ पर पार्टीशन है, यहाँ से आप देखो, पहले यहाँ से आप आए, फिर ये हुआ, और उसके बाद मैं यहाँ से ये डाल देता हूँ, ये, ओके। सो इस तरह से करना, ये अपॉन था। स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से लो, और इसको अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड देखो, ये पहले जितना टफ नहीं है या तो उतना लेंथी नहीं है। पहला भी टफ नहीं था, आसान ही था, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ईजी लगेगा। ये देखो y इक्वल टू 1/x हमने ले लिया है। अब क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, और आपने तो याद करके रखा था कि y अगर 1/x है तो उसका डेरिवेटिव -1/x² होता है, ठीक है, x⁻n के फॉर्मूले से किया था। वापस से करोगे डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, या अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, देखो dy/dx इज इक्वल टू, अच्छा इसको रफ में आप देख सकते हो, ये -1 इंटू -x² है, समझो ये x² ऊपर गया तो x⁻² है। क्यों कर रहा है ऐसे, सिंप्लीफाई, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, x⁻n का जो फॉर्मूला था ना, वो फॉर्मूला अप्लाई के करो, तो ये माइनस है, और x⁻2 ऊपर गया तो -2, तो इसको अगर करेंगे तो क्या होगा, x⁻2 जो -2 था वो आगे आ गया, और -2 में -1 किए तो क्या आ गया, माइनस माइनस +2 x⁻−3, और इसको सिंप्लीफाई किए तो क्या आएगा, 2/x⁻−3, नीचे आए तो +3, तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2/x³। ये ऐसा आप साइड में करके दिखा सकते हो, ठीक है। फिर अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा देखो, dy, अच्छा यहाँ डेरिवेटिव का डेरिवेटिव था तो ये d2y/dx² था, ये d, इसको अच्छे से लिखते हैं, ओके, d3y/dx³, ओके, हर एक स्टेप में ध्यान दो। अब ये देखो 2x³ है, सो 2 इंटू ये क्या था, x⁻, यहीं से देखो -3 था, इसको वापस से डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, -3 आ गया, सो 2 इंटू -3 x⁻−3 -1, सो माइनस देखो 2 3 है, और x⁻4 ये नीचे ले सकते हो, x⁻+4, इस तरह से, तो इसको भी लिखते -2 इंटू 3/x⁻4। अब लिखने का तरीका देखो, यहाँ -1 था, यहाँ 2 था, तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो कि 1 इंटू 2, ओके, ओनली 2 था ना, तो 1 इंटू, और यहाँ पर 2 3 है, 1 नहीं है तो -1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे कर सकते हो। समझ में आ रहा है, यहाँ ओनली 2 था तो, क्योंकि मुझे तीनों को एनालाइज करना है ना, तीनों डिफ्रेंशिएशन को, पहला dy/dx, दूसरा d2y/dx², इसको मैंने अच्छे से लिखना चाहिए मुझे, एक मिनट, d2y/dx², अच्छे से देखो ध्यान से, और ये क्या है, d3y/dx³, ओके। ये इन तीनों को एनालाइज करना है। क्या दिया है देखो, ये माइनस है, यहाँ प्लस है, फिर माइनस है, एक माइनस एक प्लस एक माइनस आ रहा है, तो ऐसे चीज़ों को हम क्या करते हैं, -1/n, आपने सीखा था ना को फैक्टर मैट्रिसेस का, याद आ रहा है फॉर्मूला, -1/n, ये क्या करता था, इवन पावर होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड पावर होगा तो निगेटिव रहेगा, तो अगर यहाँ पर -1/1 है तो निगेटिव आएगा, -1/2 है तो पॉजिटिव आएगा, तो ये माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, देखो यहीं पर लिखता हूँ nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करोगे, ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, dny/dx⁻n, एनालाइज करो तीनों को, यहाँ माइनस है, प्लस है, माइनस है, उसके लिए मैंने जैसे बताया -1/n करो, तो ये कैसे, पहले 1 होगा, जब n 1 होगा d1, तो एट दैट टाइम ये भी 1 होगा, -1/1 -1 तो माइनस आ जाएगा, जब d2 होगा, d2 तो इवन पावर 2 तो -1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, तो इस तरह से -+1 के लिए ये कभी भी यूज़ करना है, ये पहला डेरिवेटिव माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है, तो हमेशा ये यूज़ करना है। इसके बाद देखो क्या है, 1 था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, सेकेंड में 1 इंटू 2 था, थर्ड में क्या था, 1 इंटू 2 इंटू 3 था, तो nth में क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे आते जाएगा, लास्ट में n आ जाएगा। जैसे थर्ड में 1 2 3 था, फोर्थ में 1 2 3 4 आएगा, फिफ्थ में 1 2 3 4 5 आएगा, nth में इतना आएगा, अपॉन क्या है देखो x⁻², यहाँ क्या था देखो dx² था तो x3 था, ये अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो x3 है, उससे एक ज़्यादा है,
थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है x3, तो इससे एक ज़्यादा x⁴ है, यानी यहाँ जो भी आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है तो x का पावर 4 आ रहा है एक ज़्यादा, यहाँ 2 आ रहा है तो x का पावर 3 आ रहा है एक ज़्यादा, यहाँ x⁴n है तो उससे एक ज़्यादा आएगा, ये इस तरह से। अब इसको जनरलाइज करो, nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू -1n इंटू, ये क्या हो गया 1 इंटू 2 3 4 5, इसको उल्टा समझो n इंटू n-1 ऐसे समझो, लास्ट में 4 3 2 1, तो ये क्या हो गया n फैक्टोरियल हो गया। ये जो पूरा है ना, ये पूरा ये n फैक्टोरियल है, इसको हम लोग लिख देंगे n फैक्टोरियल अपॉन में क्या है x⁴n+1। तो ये हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है। बहुत ही आसान था। क्या किया हमने, जो दिया हुआ फंक्शन का उसको डिफ्रेंशिएट किया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, और तीनों आने के बाद तीनों में लॉजिक देखा क्या है, और अगर ये जो सेकेंड ऑर्डर था, थर्ड ऑर्डर था, उसकी जगह nth ऑर्डर होता तो क्या होता, हमने वो कर दिया। प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो ये सम भी नहीं कर पाओगे, है बहुत आसान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड किया ना, वैसे ही थर्ड है, बहुत ही आसान है। देखो y इज इक्वल टू e⁻⁴ है। अब क्या करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करो पहली बार, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। ये e⁻⁴ है, ओके, तो इसका डेरिवेटिव तो वही आएगा, लेकिन अगेन डिफरेंशिएट करोगे किसका, जिसको x की तरह ट्रीट किया था, ax+b को। सो क्या मिल जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e⁻⁴ ऐसे ही, और इसका डेरिवेटिव ax का डेरिवेटिव a और b का डेरिवेटिव 0। सो फाइनली डेरिवेटिव क्या मिला, पहला डेरिवेटिव थोड़ा डिटेल में मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये a आगे ले लो, a इंटू e⁻⁴b, ओके, इस तरह से पहला डेरिवेटिव मिला। अब इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, आप भी करना वापस से, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो क्या हो जाएगा, d2y/dx², क्या हो जाएगा, d2y/dx² इज इक्वल टू, देखो ये a था ऑलरेडी, ये था e⁻⁴ और फिर इसका वापस डेरिवेटिव लोगे तो एक a आ जाएगा, ओके, उससे मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर था ना, इसका डेरिवेटिव a आया था, वापस इसका अगेन डेरिवेटिव a, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, यही डेरिवेटिव d2y/dx², a और a मिलके a² इंटू e⁻⁴b। देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह से आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, देखो d3y/dx³, देखो ये a² है इंटू ये e⁻⁴ समथिंग है, उसका पावर वही आएगा e⁻⁴x+b, और इसका अगेन डेरिवेटिव क्या आएगा, a। अब फाइनली d3y/dx³ इज इक्वल टू a² और a मिलके a³ हो गया, और ये हो गया e⁻⁴x+b, इस तरह से, समझे। अब ये थर्ड ऑर्डर, अब समराइज करते, समराइज कैसे करोगे, देखो यहाँ लिखना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी n की वैल्यू अगर कुछ भी हो तो जनरल फॉर्मूला, nth ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लिखते हैं d nth ऑर्डर, ओके, इस तरह से, ये ऐसे। अब देखो एनालाइज करो, यहाँ a का पावर क्या था, फर्स्ट में 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यानी थर्ड ऑर्डर में a3 है, सेकेंड ऑर्डर में a2 है, और फर्स्ट ऑर्डर में a⁻1 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये nth ऑर्डर में n आ गया, पहले हो गया, और e⁻⁴x+b तो चेंज ही नहीं हो रहा, जैसा है वैसा है, तो आप लिख दो e⁻⁴x+b, हो गया। बस इतना ही करना है, हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है। तो देखो बहुत ही आसान है, फोर्थ के अंदर सेकेंड और थर्ड बहुत ही आसान थे, 3 बार डिफरेंशिएट किया, तीनों को एनालाइज किया, तो हमारा आंसर मिल गया। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी तरह से अगला भी जो क्वेश्चन है फोर्थ का, फोर्थ बहुत ही आसान है। देखो कैसे करना है, अब सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग लिखो, 3 बार डेरिवेटिव लेना है, याद रखना। सो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy/dx। देखो ये a⁻x है, a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, a⁻x इंटू लॉग ए, ये बेसिक आपने सीखा ना। तो ये a⁻ समथिंग है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a⁻x, यानी जो था वो log a, फिर x के बदले क्या था, उसका वापस डेरिवेटिव x के बदले क्या था, px+q। सो अब देखो यहाँ पर p q सब के सब कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, ये जो आया था वैसे ही रखो। अब इसका डेरिवेटिव लोगे ना विद रिस्पेक्ट टू x, सिर्फ px का डेरिवेटिव p आएगा, q का डेरिवेटिव 0, एंड फाइनली डेरिवेटिव क्या आया है y का, p पहले ले लो p, फिर log x भी पहले ले लो, यहाँ पर log x,
और फिर ये जो था ऐसे लिखो पी एक्स प्लस क्यू, ये हो गया पहला डेरिवेटिव। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा डी वाई का डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो ये कांस्टेंट जो है ऐसे ही रखो पी लॉग एक्स, ये वापस से ए रेज टू पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव जो आया था वही आएगा, ए रेज टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू लॉग ए इंटू पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव पी। सिंप्लीफाई करो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी और पी मिलके पी स्क्वायर लॉग एक्स, अच्छा ये लॉग ए, हाँ यहाँ लॉग एक्स लिख दिया मैंने, यहाँ लॉग ए लेना था, लॉग ऑफ ए, हाँ गलत हो गया देखो लॉग ए, तो यहाँ पर लॉग ए और लॉग ए मिलके लॉग ए द होल स्क्वायर, ओके पी और पी स्क्वायर हुआ, लॉग ए द होल स्क्वायर हुआ, और ए रेज टू पी एक्स प्लस क्यू जैसा है वैसा ही, ओके ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब इसी तरह से और डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो क्या आएगा डी थ्री वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, ओके डी एक्स क्यूब, पी देखो ये पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर लॉग ए द होल स्क्वायर इंटू इसका वापस डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा ए रेज टू पी एक्स प्लस क्यू था, तो ये ए का लॉग ए वापस आएगा और इसका अगेन डेरिवेटिव पी, सो फाइनली पी स्क्वायर और पी क्या हो गया पी क्यूब, लॉग ए स्क्वायर है यहाँ पर और एक लॉग ए मिलके लॉग ए क्यूब, और ये था ए रेज टू पी एक्स प्लस क्यूब। बहुत ही आसान है ये फोर्थ वाला क्वेश्चन, ओके सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में केसेस थे, यहाँ पर अभी जितने भी आंसर आए हैं सबको हाईलाइट कर दो, क्योंकि जितने भी डेरिवेटिव आए थे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, तीनों को देख के हमें जनरलाइज फार्मूला बनाना है। nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, अब ये क्या करना है जहाँ पे 3 था वहाँ n कर दो, डी एन वाई और डी एक्स रेज टू एन, कैसे करेंगे देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का पावर कुछ नहीं था तो पी रेज टू 1, सेकेंड में P2 और थर्ड डेरिवेटिव में P3 था, तो nth में Pn, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 है, यहाँ 1 है तो 1 है, ओके 2 है तो 2 है, इसलिए ऐसे आ गया। फिर लॉग ए रेज टू, देखो थर्ड ऑर्डर में लॉग ए क्यूब है, सेकेंड ऑर्डर में लॉग ए स्क्वायर है, यानी सेकेंड डेरिवेटिव पावर 2, फर्स्ट डेरिवेटिव पावर कुछ नहीं है 1 है, थर्ड डेरिवेटिव में 3 है, तो लॉग ए का पावर n आ गया। और ये जो था ए रेज टू पी एक्स प्लस क्यू, ये तो सब में ही सेम है, देखो सब में सेम है, ये यहाँ भी है यहाँ भी है, सब में वही है, तो ये जो है आपका फाइनल आ चुका है, क्या आ चुका है देखो ये फाइनल nth ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है, इसको बॉक्स कर दो, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में फोर्थ भी हो गया, बहुत ही सिंपल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ में फिफ्थ वाला देखो, ये भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप y लेते हो, इसका नाम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखते हो आप इस तरह से, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग है, लॉग का क्या होता है देखो आपको पता ही है, लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, ये लॉग है तो इसका डेरिवेटिव जाएगा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, बट x के बदले तो दूसरा कुछ था, उसका वापस डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, देखो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी ये था, ए एक्स का डेरिवेटिव ए और बी का डेरिवेटिव 0, सो आपको क्या मिल गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स ए अपॉन ए एक्स प्लस बी, सो ये हमारा पहला डेरिवेटिव है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। अभी इसको सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं इसका, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस तरह से, ये ए कांस्टेंट है, चलो ये 1 अपॉन एक्स टाइप है, 1 अपॉन एक्स का इसका डेरिवेटिव क्या होता था -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये ए को तो साइड में रखो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, लेकिन एक्स के बदले तो ए एक्स प्लस बी है, तो उसका वापस डेरिवेटिव लो, ए एक्स प्लस बी का तो ए आ जाएगा और बी का डेरिवेटिव 0, सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या मिल गया देखो ए और ए मिल के ए स्क्वायर, बट यहाँ पर -1 आ गया, इसको पहले -1 लेते हैं, -1 फिर ए और ए स्क्वायर और अपॉन में ए एक्स प्लस बी रेज टू 2, ये मिल गया, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर। अब इसी तरह से देखो अगेन डिफरेंशिएटिंग करो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, ये था पहले से, ओके ए स्क्वायर को साइड में लो, अब देखो ये 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर है,
ओके, तो ये ए स्क्वायर साइड मिले 1 अपॉन जो भी है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो ना ध्यान से, ए एक्स प्लस बी रेज टू माइनस 2 है, ये अपॉन में स्क्वायर था ना, 1 अपॉन यहाँ स्क्वायर था। ओके, इसको आप क्या लिखोगे, ए एक्स प्लस बी, 1 अपॉन हटाया तो -2, ऐसे साइड में आपको करके दिखाना चाहिए। फिर इसका डेरिवेटिव लोगे तो -2 आगे आया, और ए एक्स प्लस बी रेज टू -2 -1, सो -2 अपॉन ए एक्स प्लस बी, -2 -1 -3, और नीचे आया तो +3। सो डेरिवेटिव क्या आ गया, इसका डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ये आया -2 अपॉन ए एक्स प्लस बी क्यूब। सो फाइनली d3y/dx³ क्या आ रहा है, देखो -1 और -2, सो ये हो गया माइनस प्लस हो गया। ओके, -1 और ये, और यहाँ पर क्या आ गया, 2 टाइम्स ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी द होल क्यूब। तो अब तीनों डेरिवेटिव को देखो, यहाँ पर क्या था, देखो माइनस माइनस प्लस हुआ, 1 × 2। तीनों डेरिवेटिव को ध्यान से देखना। पहला जो डेरिवेटिव था उसमें a⁻1 था, दूसरे डेरिवेटिव में a स्क्वायर है, तीसरे डेरिवेटिव में अच्छा यहाँ पर क्या होगा, देखो ये ax प्लस बी किया ना, तो इसका अगेन डेरिवेटिव लोगे, ax प्लस बी का अगेन डेरिवेटिव a से मल्टीप्लाई किया, और a और a स्क्वायर मिलके हो जाएगा a³। एक रह गया था चेन रूल, तो अब ये आया, देखो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या आया, a³, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में a स्क्वायर, ये आया। और यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ax प्लस बी रेज टू 2 आया। तो चलो nth ऑर्डर डेरिवेटिव जनरलाइज करते हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dny अपॉन dx रेज टू n अपॉन, देखो ax प्लस बी है, ax प्लस बी थर्ड ऑर्डर में क्या है, 3 है, सेकेंड ऑर्डर में 2 है, तो nth ऑर्डर में n होगा। a क्या है, थर्ड ऑर्डर में a³ है, सेकेंड ऑर्डर में सेकेंड में a स्क्वायर है, तो nth ऑर्डर में a रेज टू n होगा। अब देखो यहाँ पर ये तो मैंने कर लिया, अब ये 1 और 2 का क्या करना है, और ये माइनस प्लस आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो क्या करना है वो देखते हैं। तो ये a रेज टू n को समझो, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ। ओके, यहाँ देखो ये जो था ना 1 2, ये आते जाएगा 1 2, देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में था ही नहीं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 1 आया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 आया, थर्ड में क्या होगा, यहाँ 3 है तो 2 आ रहा है, एक कम आ रहा है, सेकेंड में क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, उससे कम आ रहा है, तो nth में क्या होगा, उससे कम आएगा, n-1 आएगा, इस तरह से। ओके, और यहाँ पर जो प्लस माइनस प्लस आ रहा है ना, देखो आपको याद होगा पहले क्वेश्चन में माइनस था, फिर प्लस था, फिर माइनस था, तो हमने क्या किया था, -1 रेज टू ऐड n, तो n अगर 1 लेंगे तो निगेटिव आ गया, 2 आया तो पॉजिटिव, 3 आया तो निगेटिव, इस तरह से। बट अभी जो आ रहा है ना हमारा प्लस माइनस प्लस आ रहा है, देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस, सेकेंड वाला माइनस, थर्ड वाला प्लस, तो ऐसे टाइम क्या लेना चाहिए, -1 रेज टू n-1, कि अगर 1 लिए तो 1 - 1 0, तो -1 रेज टू 0 प्लस आ गया। सो ये जो माइनस प्लस माइनस आ रहा है, प्लस माइनस प्लस, इसके लिए मैं करता हूँ -1 रेज टू n-1। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कभी प्लस माइनस प्लस आए तो हमको -1 रेज टू n-1 लेना है, और माइनस प्लस माइनस आए तो ये हमने फर्स्ट स्टार्टिंग के क्वेश्चन में किया था ये, ठीक है। और यहाँ पर कैसे कि d2 है तो 1 आ रहा है, d3 है तो 1 × 2 आ रहा है, और dn होगा तो 1 × 2 × 3 आते जाएगा, और यहाँ जितना है उससे कम आता है, यहाँ n है तो n से कम आएगा, जनरलाइज करते। ओके, ये क्या आया, -1 रेज टू n-1, फिर देखो ये 1 × 2, इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं, n-1 पहले, फिर उससे कम होते गया, फिर लास्ट में 2 × 1। तो ऐसे जब भी होता है तो फैक्टराइजेशन, फैक्टोरियल नोटेशन याद रखो, जो ये होता है n-1 उसका फैक्टोरियल स्टार्टिंग वाले का। ओके, उल्टा लिख रहे हैं। ओके, फिर ये क्या था, a रेज टू n अपॉन क्या है, ax प्लस बी, ये तो सिंप्लीफाई हो गया था पहले, तो ये आया आपका फाइनल डिफरेंशिएशन nth ऑर्डर। तो इस तरह से आपको करना है, ये पूरा यहाँ पर जो मैंने किया वो रफ वर्क है, अब यहाँ से करते जाओ। ये हमेशा की तरह पहला डेरिवेटिव निकालो, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा, और तीनों को एनालाइज करके जनरल फॉर्म nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में 5th तक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4 में 6th वाले पे, ठीक है। टोटल 12 क्वेश्चन है, 5 हो गए, 6th वाला कर रहे हैं। y = cos x, चलो डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, हमेशा की तरह। सो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, हमेशा की तरह क्या होता है, देखो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। अभी क्या करोगे, इसका आगे मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ मॉडिफिकेशन करने के लिए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो क्या आ जाएगा, y का डेरिवेटिव dy का डेरिवेटिव d2y/dx² आ जाएगा, माइनस साइन x का डेरिवेटिव cos x आ गया। एक लाइन और छोड़ देता हूँ, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, d2y है तो d3y/dx3 इसी का डेरिवेटिव माइनस cos x का वापस डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये प्लस साइन x हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना था, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। कैसे करोगे देखो, nth ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dny/dx⁴n। देखो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में हमें या तो साइन लेना पड़ेगा या कॉस। यहाँ पर जो पहला ऑर्डर डेरिवेटिव वो साइन x है माइनस, दूसरा ऑर्डर डेरिवेटिव कॉस x है, तीसरा जो है वो साइन x है। यानी एक बार साइन आ रहा है, एक बार कॉस आ रहा है, एक बार साइन आ रहा है। तो जनरलाइज फॉर्म में क्या लूँ मैं, साइन लूँ कि कॉस लूँ, पता नहीं चल रहा है, तो कुछ तो एक लेना पड़ेगा ना। तो जैसे क्वेश्चन कॉस था ना, तो हम लोग कॉस के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। देखो आपको बेसिक कंसेप्ट मैंने जो सिखाया है क्वाड्रेंट वाला, एकदम ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, यहाँ पर ऐसे करते हैं, टेक कॉफ़ी, ओके। और ये पाई होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा लेते हैं, इसके लिए पाई प्लस थीटा लेते हैं पॉजिटिव लाने के लिए या नेगेटिव जो भी है, ओके। ये कंसेप्ट है। ये पाई/2 है, यहाँ होगा तो पाई/2 प्लस थीटा, और यहाँ पाई/2 माइनस थीटा भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने सीखी थी, यूज़ करेंगे। ये कॉस एक्स, इसको कॉस में कन्वर्ट करो, देखो माइनस साइन एक्स, देखो ये भी पता है आपको, कॉस 90 प्लस थीटा या तो कॉस 90 माइनस थीटा। देखो 90 माइनस थीटा मतलब क्या, 90 माइनस थीटा याद आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो 90 जब भी होता है तो कॉस का साइन हो जाएगा, साइन का कॉस, तो कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, और ये प्लस आएगा, क्यों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। बट 90 प्लस थीटा होगा, 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये कॉस है, कॉस क्या आ जाएगा, निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 90 हटाओगे कॉस का हो गया साइन। यानी कि जो माइनस साइन थीटा है, ये माइनस साइन एक्स, उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई/2 प्लस थीटा, या माइनस है तो इसको आप लिख सकते हो कॉस पाई/2 प्लस थीटा, यानी एक्स है तो एक्स लिखना पड़ेगा। तो ये जो dy/dx है उसको मैंने कर दिया मॉडिफाई, इसके लिए मैंने एक स्पेस छोड़ा था, ओके। ये हो गया। अब इसी तरह से इसको देखो, d2y/dx² को भी करते मॉडिफाई माइनस। अब इसी फॉर्म में देखो, cos x निगेटिव कब होता है, ये ध्यान देना, cos x निगेटिव कब होता है, तो देखो फर्स्ट और फोर्थ में ए ऑल पॉजिटिव और सी कॉस पॉजिटिव फोर्थ में होता है, सेकेंड और थर्ड में जो है निगेटिव होता है। अब कॉस को देखो, यहाँ क्या करना, साइन को कॉस करना था इसलिए पाई/2 लिया। अब कॉस को कॉस ही रखना है मुझे, तो मुझे पाई लेना है, ओके। और निगेटिव कहाँ होता है, थर्ड, सेकेंड भी ले सकते हैं, थर्ड भी ले सकते हैं, तो मैं थर्ड वाला लेता हूँ प्लस लाने के लिए, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, इसलिए प्लस लाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स को लिख सकता हूँ पाई प्लस थीटा। तो जब कॉस पाई प्लस थीटा लूँगा तो कॉस पाई हटाऊँगा तो कॉस थीटा तो आ ही जाएगा, यहाँ एक्स लेना है। जब ये पाई हटाऊँगा मैं तो कॉस का कॉस रहेगा, एक्स आएगा, बट पाई प्लस कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है इसलिए निगेटिव आएगा, ये माइनस नहीं लेना है, तो कॉस पाई प्लस एक्स आ गया। बट ये तो पाई/2 के फॉर्म में था, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ लिखता हूँ कॉस पाई प्लस एक्स, ये हो गया, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, ये आया, तो कॉस पाई/2 के फॉर्म में लिखना है, तो ये पाई है ना, उसको पाई/2 और यहाँ 2 कर देते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई/2 आया, और प्लस एक्स। फिर से लिखता हूँ अच्छे से, क्या आ गया देखो, यहाँ से लिखते हैं, फिर से देखो, हाँ ये माइनस है, निगेटिव कॉस एक्स कब होता है, फिर से देखो आप, हाँ कॉस निगेटिव कब होता है, सेकेंड और थर्ड में, सेकेंड में पाई माइनस थीटा है, थर्ड में पाई प्लस थीटा, मुझे प्लस वाला चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉस पाई प्लस थीटा यानी एक्स करूँगा, ये पाई हटाओगे तो कॉस का कॉस रह जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए निगेटिव है, ये आ गया। बट मुझे पाई/2 के पैटर्न में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कॉस, ये पाई है ना, इस पाई को 2/2 भी करेंगे तो चलेगा, पाई आने वाला है, तो मैं 2 पाई/2 और प्लस एक्स कर देता हूँ, तो ये मेरा क्या आ गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ध्यान से देखो, मैं मॉडिफाई करके बता रहा हूँ। अभी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, देखो ये d3y/dx3, d3y/dx3, इसको भी कॉस के पैटर्न में लाते हैं, साइन एक्स है, साइन एक्स को कॉस करना है, कॉस, तो साइन एक्स को कॉस करना है तो पाई/2 प्लस एक्स करना पड़ेगा, पाई/2 प्लस एक्स। लेकिन पाई/2 प्लस एक्स करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, पाई/2 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये कॉस निगेटिव होता है,
बट ये तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में क्या लेना है, देखो ये 3π/2 होता है, सो ये ऐसे करोगे तो 3π/2 प्लस थीटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैं लूँगा 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 प्लस एक्स, क्यों 3π/2 मतलब ये, इससे प्लस करोगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव आना चाहिए। अब ये π/2 है, इसको जब हटाएंगे कॉस का साइन हो जाएगा और एक्स आएगा। मैंने क्या किया, सबको कॉस के फॉर्मेट में मॉडिफाई कर दिया, ध्यान से देखो, समझोगे आप, रिपीट करके देखो। और सब में ये पाई था तो π/2 लाने की कोशिश की। अब nth ऑर्डर डेरिवेटिव से जनरलाइज करते हैं, इन सबको मैं रफ करता हूँ। ये सारा रफ वर्क था हमारा। मैंने जो ट्रीगो अच्छे से आपको सिखाया है, अगर आपको ट्रीगो का कंसेप्ट आता होगा तो इस क्वेश्चन में आपको तकलीफ नहीं होगी। अब देखो, सब में कॉस है, कॉस, सब में कॉस, तो हमारा आंसर जो है कॉस आ गया। फिर π/2, देखो 1π/2 प्लस एक्स, 2π/2, 3π/2, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में 3π/2, कॉस के बाद ये π/2 है, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर है तो 3π/2, सेकेंड ऑर्डर है तो 2π/2, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1π/2, nth ऑर्डर है तो nπ/2, और सबके बाद प्लस एक्स है, सबके बाद प्लस एक्स है। सो ये आ गया आपका आंसर, जनरलाइज फॉर्म आ गया nth ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत ही आसान था, सिर्फ यहाँ पर सब जो साइन या कॉस थे उसको कॉस के पैटर्न में कन्वर्ट करना था, एंगल में π/2 लाने की कोशिश करनी थी। तो इसको आप एनालाइज करके आप ये कर रहे हो। अभी हमने यहाँ स्क्रीनशॉट पहले ले लो, क्वेश्चन नंबर 4 6 बहुत ही आसान, 3 बार डेरिवेटिव लिया, nth ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर टोटल 12 क्वेश्चन है, इस लेक्चर में मैंने 6th कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 7th ऑनवर्ड दूंगा, पूरा 12 क्वेश्चन एक वीडियो में करके दूंगा। सो स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंशिएशन का जो पेंडिंग पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 वो स्टार्ट किया। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे, काफ़ी बड़ा है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4 12 क्वेश्चन है, तो अभी 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये सीखने के बाद आपको ये बहुत आसान लगेगा। आपको लग रहा होगा ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव थोड़ा टफ होगा, ऐसा नहीं है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, उसमें केसेस है, लेकिन सेकंड के बाद से आपने देखा बहुत ही आसान है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो 6 के बाद भी खुद से ट्राई करो, 7 8 देखो आपको आता है कि नहीं। वैसे भी मैं तुरंत अभी जल्दी से जल्दी नेक्स्ट लेक्चर भी आपको दे दूंगा इसका, ताकि ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट 100% पूरा हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सीख रहे हो, मुझसे आपको अच्छा लग रहा हो। रिटर्न में आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस इन वीडियोस को सब स्टूडेंट्स में पहुंचाओ, कम से कम 3-4 स्टूडेंट तक तो आप पहुंचा ही सकते हो। इस सीरीज से जोड़ो ताकि वो लोग को भी पता चले कि हम मैथ्स 12th का न्यू सिलेबस सीख सकते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से, ईजी तरीके से आपको ट्रिक्स बता के करवाऊँ। ठीक है, मेरे सारे लेक्चर सीरीज में देखो, आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, गारंटी है कि आप बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।